नमस्कार दोस्तों, पूजा पाठ साधना करते करते एक समय ऐसा आता है जब ईश्वरीय शक्तियां आपके शरीर को प्रवेश करती है, या यूं कहें कि आपकी ऊर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि आप में अनेक शक्तियां जागृत होने लगती है। तब आपके शरीर के कुछ अंगों में दर्द होने लगता है। ये दर्द इतना तीव्र नहीं होता कि आपको अस्पताल में एडमिट करना पड़े। ये हल्का सा दर्द होता है जो कई बार दवाइयां लेने के बाद भी आपको महसूस होता रहता है। तो दोस्त, आखिर यह दर्द क्यों होता है? इसका इलाज कैसे करना है और इसके साथ आपक में क्या बदलाव आते हैं? इस विषय पर यह वीडियो है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और सभी आध्यात्मिक लोगों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाया और कमेंट में लिखा है हर हर महादेवता की। महादेव की कृपा बनी रहे। दोस्तों, जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति पूजा पाठ करता है, अनेक का साधनाएं करता है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति में कुछ असाधारण बदलाव आने लगते हैं। उसी में से एक बदलाव ये भी है कि उस व्यक्ति के शरीर कुछ अंग दर्द करने लगते हैं। उस व्यक्ति की भक्ति के कारण ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उस भक्त को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं। जब ये शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है या उस व्यक्ति के शरीर में जागरूकता होने लगती है, तो उन्हें शक्तियां के साथ उस व्यक्ति का शरीर एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से उन शक्तियां के साथ एडजस्ट होने के लिए उस व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है, तथा उन दिव्य शक्तियां के साथ एडजस्ट होने तक उस व्यक्ति के शरीर के कुछ अंगों में हल्का हल्का सा दर्द रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हो रही है तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद यह दर्द अपने आप ठीक हो जाता। तो ऐसे कौन से अंग हैं जिनमें दर्द होता है? आइए जानते हैं। पहला अंग है माथा। जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है या जब उसके आज्ञा चक्र पर शक्तियां आके बैठ जाती है, तब उस व्यक्ति का माथा हल्का हल्का दुखने लगता है और ऐसा भी महसूस होता है कि माथे पर कुछ रेंग रहा है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है या खुल जाता है, तब आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। आपको अपने स्वयं के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होने लगता है। फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप उस व्यक्ति की परेशानियां तथा उसके कर्मों के विषय में भी सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा अंग है गर्दन। दोस्त, जब आपकी ऊर्जा का ईश्वर की ऊर्जा से संपर्क प्रस्थापित होता है तथा जब ईश्वर की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब आपको ऐसा लगता है कि आपकी गर्दन के ऊपर काफी सारा बोझ है और इसी कारणवश आपकी गर्दन में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। आपको उतनी ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इससे दर्द को आप काफी समय तक महसूस करते हों। नंबर 3 है आंखें। जब आपकी आंखों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आपके अनेक अदृश्य शक्तियां अपनी खुली आंखों से देखने लगती है। फिर चाहे वो नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत पिशाच हो या सकारात्मक शक्तियां जैसे देवदूत देवगने का हो। अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो आपको एक नज़र में ही उस व्यक्ति के शरीर में विराजमान सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति के बारे में पता चलता है, तथा जब आप किसी अनजान जगह पर भी जाते हो तो आप वहां पर रहने वाली अदृश्य शक्तियां भी नजर आने लगती है। लेकिन इसके साथ ही आपकी आंखों में भी एकदम हल्का सा दर्द भी रहने लगता है। चौथा अंग है कंठ यानी गला। दोस्त, जब आपके कंठ से भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, तब आपका कंठ जागृत हो जाता है और आपकी कही हुई हर बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपके मुख से किसी के लिए गलत शब्द निकलते हैं तो उस व्यक्ति को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे ही कारणों की वजह से अनेक सिद्ध साधु मौन व्रत धारण करते किसी के प्रति अच्छी या बुरी बातें बिल्कुल भी नहीं करते। जब आपको ये शक्ति मिलेंगे तो आपने भी कम से कम ही बोलना चाहिए। बेवजह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कंठ में यानी गले में हल्का सा दर्द भी रहता है।
नंबर 5 है कान। दोस्त, अगर आपके कानों में ईश्वर की शक्ति प्रवेश करती है तो आपको देवताओं की भाषा, पशु पंछियों की भाषा भी समझ में आने लगती है। आप वो सब सुन सकते हो जो साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता। आप समस्त सकारात्मक व नकारात्मक शक्ति की बातें सुन पाते हो। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी आपको घुंघरू की या पायल की आवाज आती है, तो कभी किसी के रोने की, क्या हंसने की आवाज आती है। आप वो पुष्पुसाहट भी आसानी से सुन पाते हों जो एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो तो अचानक से कोई शक्ति आपके कानों में आपके प्रश्न का उत्तर बताती है, लेकिन ये शक्ति मिलने के साथ साथ आपके गानों के हल्का सा दर्द भी रहता है। नंबर 6 है कमर। दोस्त, भक्ति आराधना साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है और अन्य चक्रों से होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। तब आपको अनेक दिव्य अनुभव आने लगते हैं। हर एक चक्र के जागृत होने के साथ ही आपको विशिष्ट दिव्य ज्ञान व शक्ति की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण एक कठिन प्रक्रिया, और अगर आप कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करोगे तो आपकी पीठ में और कमर में दर्द अवश्य होगा। 7वां अंग है हाथ। जब आपके हाथों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है, ये आपके हाथों में शक्ति जागृत होती है, तो आप अगर अपना हाथ किसी रोगी बीमार व्यक्ति के सिर पर रखते हो तो उसे बीमार व्यक्ति को काफी राहत मिलती है। किसी बच्चे को बुखार है और आप उस बच्चे के शरीर पर हाथ फेरते हो तो वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है, उसका बुखार गायब हो जाता है। अगर आप किसी ताबीज या धागे को अपने हाथ में लेकर मंत्र बोलते हो तो तुरंत ही वो धागा या ताबीज अभिमंत्रित व ऊर्जित हो जाते हैं। ऐसे ही असाधारण बदलाव आप में आते हैं। लेकिन जब ऐसी शक्तियां आपको मिलती है तो उन्हें शक्ति का धर्म के लिए उपयोग कीजिए, सच्चे व अच्छे लोगों के लिए उपयोग कीजिए। अपनी दैवीय शक्तियां से गलत लोगों का कल्याण मत करना। तो दोस्त, इस वीडियो में हमने बताया है कि जब दैवीय शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर के इन 7 अंगों में दर्द होता है और इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वक्त के साथ ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओपन इंसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे श्रद्धाभाव से बोलिए हर हर महादेव।